इंदौर जिले को पर्यावरण समृद्धता के साथ साथ वर्षा जल के संचयन में भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करेगा। हम तालियों की गूंज के साथ इस दीपक के प्रति अपने सम्मान के भाव समर्पित करें। जोरदार तालियां इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह यह दीपक पर्यावरण समृद्धता के क्षेत्र में नए उजियारे का प्रकाश फैलाता। यह दीपक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से प्रकाशित हो रहा है। आज सौभाग्य का पल है। इस महाअभियान में हमारे बीच हम सबको गौरव प्रदान करने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे साथ हैं। हमारे साथ अन्य सम्मानीय जन भी हैं। हमारी स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सर्वप्रथम इंदौर शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से अनुरोध करूंगी कि हमारी पर्यावरण समृद्धता का यह प्रतीक पौधा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय महापौर जी से ही अनुरोध रहेगा कि आदरणीय अजय जामवाल जी का स्वागत करें और आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करें। आप स्वागत करें हमारे आदरणीय अजय जामवाल जी का। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप स्वागत करें हमारे मंत्री आदरणीय माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसीराम सिलावट जी, हमारे सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी सभी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। ये मन का सहृदयता का भाव। मेरा निवेदन आदरणीय रणवीत रावत जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सभी स्वागत के भाव को संजय हुए हैं और आकाश विजयवर्गीय जी भी स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत के इस भाव को हमारे बीच मंच पर इस गांव के सरपंच, उप सरपंच सभी विराजित हैं और सर हैं। और स्वागत भाव के समर्पण के लिए मैं निवेदन करूंगी हमारे महापौर आदरणीय गुड्डा शुक्ला जी, मनोज ठाकुर जी, हितेंद्र जी, राजेश बोड़ाना जी, गोपाल सिंह जी सभी स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष का हमारे बीच रीना सतीश मालवी जी भी। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय महापौर जी से कि आज के इस अवसर पर हाँ जी, सभी का स्वागत। और मैं निवेदन करूंगी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे आए और स्वागत उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। शॉर्ट में कर दूंगा। बोलिए भारत माता की वंदे। देश के सबसे स्वच्छ शहर ने क्लीन सिटी को ग्रीन सिटी बनाने का संकल्प लिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान को सार्थकता देने के लिए पिछले वर्ष 12,40,000 से ज़्यादा पौधे और इस वर्ष 21 लाख के लक्ष्य के साथ इस अभियान की आज शुरुआत हो रही है। और इस अवसर पर हम सबके बीच मध्य प्रदेश के बहुत लोकप्रिय जननायक, जल मित्र और जल नेता आदरणीय मोहन यादव जी यहाँ उपस्थित है। हमारा सौभाग्य है कि आज इस अनूठे प्रयास जिसको ताकत और शक्ति देने का काम हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया है, उस अवसर पर मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, विधायक, जिनके नेतृत्व में एक साल में संगठन ने ऐतिहासिक रूप से बहुत क्षमता भी पाई और जनता तक लोगों के काम भी पहुंचाए, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं
सम्माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी का भी मैं पूरे इंदौर की तरफ से स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि जरा एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारा सौभाग्य है हमारे बीच में पंचायत मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमको आज मिल रहा है, उनका भी आप जरा ताली बजाकर अभिनंदन कर दें। हमारे जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी आप सब ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे बहुत यशस्वी और लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, हमारे संभाग के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय रणवीर रावत जी, विधायक महेंद्र हार्डिया जी, गोलू शुक्ला जी, टीपीएस सिंधु जी जिनके प्रांगण में आज यहाँ पौधारोपण होना है, हरिनारायण यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे जी, आदरणीय विधायक मधु वर्मा जी, रमेश मेंदोला जी, श्रवण चावड़ा जी जिले के अध्यक्ष, विशाल पटेल जी वरिष्ठ भाजपा के नेता, हमारे जिले के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित एमआईसी के साथी, हमारे मित्र और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता और इस पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने वाले एनजीओ, सामाजिक संस्था और बीएसएफ के सभी जवानों का मैं अपनी ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज ये अभियान 21 लाख के लक्ष्य के साथ शुरू हो रहा है। इस जगह हम 1 लाख लगाएंगे, जिसमें 51,000 यहाँ आज लगेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी का जो जल गंगा संवर्धन अभियान है उसको भी और गति देने के लिए पूरे जिले में 51,000 शुरुआत हम अधिकृत रूप से कर रहे हैं। अभी तक करीब 8,500 हम लगा चुके हैं, जिसने इंदौर में जल संवर्धन को जन क्रांति बनाया है। ऐसे अवसर पर मैं सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा निवेदन, बोले भारत माता की। इधर से तो आवाज जोरदार आई, इधर से जरा कमजोर है। पृथ्वी ग्रुप के हमारे मित्र जरा चुप रहना, मैं इधर वालों की आवाज सुनना चाहता हूं। बोलिए भारत माता की। हाँ ये बात है, जरा अब मजा आया ना। जरा अब दोनों एक साथ लगाना, भारत माता की। शाबाश। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो कि हरियाली क्रांति में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंदौर ही नहीं सारे प्रदेश में एक हरित क्रांति ला रहे हैं, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी जरा तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत सहज सरल, और आपने एक प्रधानमंत्री जी का नाम सुना है, लाल बहादुर शास्त्री का। छोटे कद के थे पर काम बड़ा करते थे। ये हेमंत जी उसी श्रेणी के हैं, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें हेमंत जी का। हमारे दूसरे संगठन के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री और हमारे मार्गदर्शक अजय जामवाल जी, उनके लिए भी तालियां बजाकर स्वागत करें। संगठन मंत्री आदरणीय रणवीर जी, सभी माननीय विधायकगण, गोलू जी, मधु भैया, पीछे कोई पूर्व विधायक संजय जी, विशाल जी, वो हो बाबा साहब जरा तालियां बजा दीजिए बाबा साहब के लिए भी। बाबा साहब समय से चलते हैं, घड़ी पीछे हो जाती है। रमेश जी, अरे यार रमेश जी जरा तालियां बजा के रमेश जी का भी स्वागत करें। उपस्थित सभी हमारे नेतागण और इस परिसर के और देश की बॉर्डर में हम सब की सुरक्षा करने वाले ऐसे बीएसएफ के आईजी साहब संधू साहब के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। खड़े हो जाइए जरा संधू साहब। और उपस्थित सभी हमारे इस सफल आयोजन के लिए, मैं सफल इसलिए कह रहा हूं कि आधे पेड़ लग चुके हैं और आधे पेड़ सब लोगों को आज 51,000 पेड़ लगा के जाना, उसके बाद ही भोजन करना है। और इसलिए सब लोग भोजन करके भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, पर एक भी पेड़ गड्ढे के पास जो पड़ा हुआ है वो आड़ा नहीं रहे, खड़ा करके सब लोग जाएंगे ना सब लोग।
देखिए, हमारे आज दो कार्यक्रम हैं, एक जल संचय का, एक प्लांटेशन का। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। आज के समय में पानी की आवश्यकता है और इंदौर में जिस प्रकार इस बार जल संकट हुआ, 80% ट्यूबवेल हमारे सूख गए। यदि हमने जल संग्रहण किया तो अगली गर्मी हमारी बहुत अच्छी निकलेगी। इसलिए महापौर जी, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, कल की बैठक में आप नहीं थे, बहुत व्यस्त रहते हैं आजकल, बैठकों में आ नहीं रहे हमारी, और सभी पार्षदगण, सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगली बार यदि आपको अपने मोहल्ले में चैन से रहना है तो एक एक घर में वाटर हार्वेस्टिंग का काम करवाइए जरा। सब करेंगे? बिल्कुल। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। लगाएंगे ना सब लोग? हेमंत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो साक्षी थे, प्रदेश के गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष भूपेंद्र जी, बहुत सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी आए। हमें गर्व है कि देश के अंदर इंदौर पहला शहर है जिन्हें प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम पर 51 लाख पेड़ लगाकर एक सफल आयोजन किया था बिफोर लास्ट ईयर। पिछली बार भी हमने लगभग 15.5 लाख पेड़ लगाए थे और इस बार 21 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है हमने। मुझे उम्मीद है, अभी सभी विभागों से भी हमने जानकारियां मंगाई है, पर कुछ विभाग की आई है और कुछ के नहीं आई है, पर अभी तक 22.5 लाख पेड़ लगाने के स्थान हमने सुनिश्चित कर लिए हैं। और इस बार पेड़ हम 5 फीट से 6 फीट से लेकर 10 फीट तक के लगा रहे हैं, बड़े पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि हमने चुनी भी सब पथरीली जगह बची नहीं है इंदौर में, और इसलिए पथरीली जगह पे छोटा पेड़ नहीं पनप पाता है, तो हम बड़े पेड़ लगा रहे हैं आजकल। और इसलिए बड़े पेड़ थोड़े महंगे जरूर पड़ते हैं, 150-200 रुपये का एक पेड़ पड़ता है, पर कोई बात नहीं, हमारे सामाजिक संगठनों से हम ले रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं। मेरा दावा है हेमंत जी, बीजेपी के इंदौर के कार्यकर्ताओं ने देश में सर्वाधिक एक पेड़ मां के नाम से पेड़ लगाएं, इस बात का आपको गर्व करना चाहिए और प्रदेश में सबको जाकर बताना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे 2 स्वागत करवाना चाहता हूं। एक तो माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में देश से समय तारीख के अनुसार नक्सलवाद खत्म हुआ है और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी खत्म हुआ है, पर उस नक्सलवाद में बहुत लोगों का बलिदान हुआ है और इस बीएसएफ के 2 घायल नौजवान यहां पर है। मैंने आपसे अनुमति नहीं ली, पर मुझे लगा कि इन वीरों का यहां पर इस मंच पर स्वागत होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं हमारे दोनों ही नौजवान रवि चौहान व आरक्षक रामेंद्र सिंह, ये जब लैंडस्लाइड बिछी हुई थी और आगे आगे नेतृत्व कर रहे थे, एकदम विस्फोट हो गया। इनके साथ 40 जवान थे, 40 जवानों को उन्होंने रोक दिया। 2 नौजवानों ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। तुलसी, उनको मैं नगद राशि अपने में भिजवाऊंगा। इन 2 नौजवानों के कारण 40 की जो बटालियन थी वो सुरक्षित हो गई। इन्होंने अपने प्राण की चिंता नहीं की, उनको रोक दिया और विस्फोट के सामने खड़े हो गए। दोनों 60% दिव्यांग हुए। जरा एक बार फिर से तालियां बजाकर इन नौजवानों का स्वागत करें आप। एक लाख 2-2 लाख रुपए दोनों को दिए जा रहे हैं। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें आप। अब मैं मुख्यमंत्री जी वीके यादव, जरा दौड़ के आओ। यादव दौड़ के आओ, बिल्कुल जरा एकदम दौड़कर मंच पर आओ, जल्दी से जरा। ये इनके बारे में बताना चाहता हूं मैं
ये इन नौजवानों को प्रशिक्षण देते हैं। इस क्षेत्र से बहुत कम लोग सेना में भर्ती होते थे, पर जब से इन 800 लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और मात्र 2-3 हजार रुपए महीना लेते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं। जी के द्वारा संजय, तुम भी आगे आ जाओ। संजय शुक्ला जी, ये आपके जन्मदिन के नोट का अब मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में। मैं सिर्फ हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जामवाल जी और प्रहलाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने यहां आकर जो कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं, मुख्यमंत्री तो आने वाले थे ही, पर आप भी आ रहे हैं प्रहलाद भाई और अजय जामवाल जी, ये सुन के मन गदगद हो गया। जरा सबके लिए जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं बिना किसी भूमिका के हेमंत जी, आपने बोलोगे तो हमारे आए, जरा तालियां बजाकर हेमंत जी का आप स्वागत करें। आज के इस विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सबके आदरणीय जामवाल जी, इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय कैलाश जी, हम सबके आदरणीय प्रहलाद जी, तो हमारे मधु भैया, महेंद्र जी, गोलू भैया, हमारे महापौर जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी सहित यहाँ उपस्थित हमारे बीएसएफ के हमारे अधिकारियों और सभी बंधुगण। एक पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लाखों पेड़ लगाना, पहले 51 लाख फिर 12 लाख और अब 21 लाख का संकल्प लेना बड़ी बात होती है। एक साल पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लगातार इस कार्यक्रम को करना बड़ी बात होती है। पहले इंदौर प्रदेश की आर्थिक मैं इंदौर शहर के सभी नागरिकों को, कैलाश जी और पूरे इंदौर के नागरिकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आर्थिक दिशा प्रदेश की क्या हो ये इंदौर तय करता ही करता था, लेकिन अब पर्यावरण की दिशा क्या हो इस पूरी बात को भी तय करने का जिम्मा इंदौर के लोगों का करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोनों का तालमेल बना के कि उद्योग भी चलता रहे, रोजगार भी चलता रहे और पर्यावरण के मामले में भी इंदौर अग्रणी भूमिका निभाए। ऐसा कार्यक्रम आने वाले वर्षों में और अच्छे स्वरूप में हो, इसी उम्मीद के साथ और इस वादे के साथ कि जब जब आप ऐसे सुंदर कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाएंगे, हम लोग उपस्थित रहेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब आपकी तालियों की गूंज के बीच उस व्यक्तित्व को बुला रही हूं जो कर्म संकुल, ज्ञान संकुल और भक्ति संकुल तीनों है। जी हाँ, मैं निवेदन कर रही हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचन, अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। बोले महाकाल महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आज के
इस जीवनदायिनी अभियान के लिए वसुधा के जन्म के साथ ही परमात्मा ने हमारे प्रत्यक्ष रूप से पंच महाभूत में से एक वायु तत्व के आधार पर सीधे सीधे माता पिता हमको जन्म देते हैं, लेकिन माता पिता के साथ वो संबंध जन्म के बाद पीछे रह जाता है जब हर श्वास के साथ ये भूमिका वृक्ष के माध्यम से हमारा संबंध जुड़ता है। हमारे लिए हमारी निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर करके हमको प्राणवायु देने का काम करते हैं। ऐसे में इस प्राणवायु प्रदाता के इस पूरे अभियान के लिए जोरदार ताली बजाएं माननीय कैलाश जी भाई साहब और उनकी सभी संस्थाओं के लिए, जिनके कारण से ये इंदौर लगातार तीसरे साल में हर बार के अभियान में शामिल हुआ हूं। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के साथ जब 51 लाख पौधों का यह कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर माननीय भूपेंद्र यादव जी वन मंत्री के साथ इसी कार्यक्रम में कैलाश जी भाई साहब के साथ कार्यक्रम, वाकई ये जन अभियान का है। जिस पहाड़ी पे देखो रंग बिरंगे वस्त्रों के साथ अपने परिवार जनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के उस स्वप्न को साकार करते हुए प्रत्यक्ष एक तरह से अपनी भूमिका भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके ये जो हरियाली की चादर उड़ाई जा रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी मंच पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो छोटे में अपनी सारी बात कर लेते हैं, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन। विशेष रूप से हमारे बीच पधारे हैं और उन्होंने हम सबके बीच न केवल मार्गदर्शन किया, अपनी सुयोग्यता के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान अजय जामवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन मां अहिल्या की इस नगरी पर, और प्रहलाद जी भाई साहब और कैलाश जी भाई साहब, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी भी हमारे, जोरदार ताली बजा माननीय प्रहलाद जी के लिए भी। हमारे कैलाश जी भाई साहब, प्रहलाद जी भाई साहब इस अवसर पर माननीय जल शक्ति मंत्री जल गंगा संरक्षण अभियान माननीय प्रहलाद जी का कैलाश जी के साथ हमारे साथ कदम से कदम मिला के तुलसी भैया की भी त्रिवेणी ने अपनी भूमिका अदा की है। जोरदार अभिनंदन तुलसी भैया के लिए। हमारे वरिष्ठ नेता सबके आदरणीय माननीय कृष्ण मुरारी मोगे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे कई दायित्वों का निर्वहन किया, जोरदार अभिनंदन माननीय मोगे जी का। इस मंच के विराजमान माननीय सांसद, सावन का महीना आने वाला है और हर हर शंकर जय जय शंकर, शंकर लालवानी जी आपका भी अभिनंदन स्वागत। माननीय लोकप्रिय सांसद हमारे संभाग प्रभारी रणवीर रावत जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक राकेश गोलू शुक्ला जी। इस अवसर पर पूर्व विधायक हमारे भतीजे श्रीमान आकाश विजयवर्गीय जी बड़ी संख्या में लोग लेकर के आए और ये कार्यक्रम की चिंता की है। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी श्रीमती दीना सतीश मालवी और पूरा मंच सुदर्शन गुप्ता जी से लेकर संजय जी हमारे बीच पूर्व विधायक, और इस अवसर पर विशाल पटेल जी पूर्व विधायक, दोनों जिला अध्यक्ष सुमित जी और श्रवण चावड़ा जी, यहाँ इस कैंपस के आईजी सिंधु जी, उनके समस्त अधिकारीगण, जिला प्रशासन के साथ हमारे सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर जितनी बड़ी संख्या में बैठे हमारे सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, माताओं बहनों, खास करके आज का दिन वाकई यह अद्भुत है। मां अहिल्या की नगरी अपने उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर जानी जाती है, जिनने सनातन संस्कृति को भी जीवंत किया और अपने इस राज्य की मूल उत्तरदायित्व के साथ साथ और बड़ा अभियान, और आप इस बार तो 3 महीने का अभियान लिया, गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक का। यहाँ हमारी इंदौर में भी बड़े पैमाने पे बहुत अच्छा काम हुआ। इसलिए देश के अंदर जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा के लगभग 2.25 लाख कामों को पूरा करने का मौका भी हमारी मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। आज के इस अवसर पर जब ये हर पहाड़ी की अपनी हरियाली की चादर उड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या पेड़ भी लगवाए, एक माँ पेड़ के मतलब एक पेड़ माँ के नाम पर और फल वाला पेड़,
भगवान क्या क्या करा देता है। हमने अभी पेड़ लगाए और तुरंत फल देखा, कितना अच्छा लगता है। जोरदार ताली बजाए। बड़े बड़े पेड़ वास्तव में समय के साथ बड़े करने के लिए हर एक परिसर के आधार पर जिस प्रकार से वनस्पतियों का हमारा प्रेम है, जैसे मैंने कहा कि वो जीवन प्रदाता, ऐसे में समय के साथ छोटे छोटे पौधों को बड़ा होने का टाइम लगता है। ऐसे में 8-10 फीट के पौधे जो 2 साल से लेकर 5 साल तक नर्सरी में आते हैं, तो उनको सहजता के साथ जल्दी से बड़ा किया जा सकता है। और ये बात सही है कि बदलते दौर में, वैसे तो मालवा के बारे में कहा जाता था कि मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। और ये पूरे अंचल में नदियों का तो एक तरह से आशीर्वाद है। ये गंगा बेसिन की नदियां जो हमारे जानापाव की पहाड़ी से लगा करके इंदौर के पूरे अंचल में, यहां से निकलने वाली छिपरा, गंभीर, चंबल, आगे जाकर के हम सब देखते हैं कि सने सने चंबल चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा सागर तक की यात्रा में हमारी मालवा की इस धरती की बेटियों की बड़ी भूमिका होती। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में इस प्रकार के अभियान को जोड़ करके और भी अच्छे सकारात्मक परिणाम के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। लेकिन आज का दिन तो वास्तव में वर्षा की इस ऋतु में हमारे लिए अल नीनो का खतरा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सारे खतरों का मुकाबला करने के लिए एकमात्र पर्यावरण के संतुलन में बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वृक्षों की है। हमारे लिए हमने ऋषि मुनियों की साधना तपस्या तो देखी है, लेकिन सच्चे अर्थों में ये हमारे वृक्ष ऋषि मुनियों के समान अपने स्थान पर साधना करते हुए हम सबके लिए जीवन के मंगल के आशीर्वाद सदैव देते रहते हैं। आइए हम सब इस अभियान के साक्षी बने, अपनी भूमिका अदा करें और बाद में भी अपने पेड़ को आके देखते रहें। मेरी अपनी ओर से इस अभियान के लिए पुनः कैलाश जी भाई साहब और उनकी पूरी टीम को देता हूं। जोर ये पृथ्वी संस्था के आधार पर जिस प्रकार से यहां सम्मान कराया गया, मैं वो यादव जी को भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार ताली बजाकर आज ही रिजल्ट आया, मुझे बताया गया कि हमारे लिए ये जो अपना हमारी युवा शक्ति का सदुपयोग और उनके अपने जीवन के माध्यम से और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर ताली बजा के अभिनंदन करें। अग्निवीरों की टीम बनाने के लिए यहां से आहूतियां जा रही, उसी के साथ साथ जो बीएसएफ के 2 जवानों का अभिनंदन किया जिनने लाल सलाम को आखिरी सलाम कराने में अपनी महती भूमिका अदा की। मैं प्रहलाद जी भाई साहब को याद करता हूं, उस भीषण दौर में भी आपने बालाघाट में चुनाव लड़ करके अपनी उस प्रतिबद्धता को बताया कि इस प्राकृतिक खास करके वर्तमान के लोकतांत्रिक देश में कोई हथियारों के बल पे डरा नहीं सकता। हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करना ही चाहिए और ऐसे में हथियार के बल पे डराने वालों को बगैर कोई डर के जो जवाब मिला आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, गृह मंत्री के मार्गदर्शन में पूरे देश से नक्सलवादियों को आखिरी सलाम हुआ। जोरदार अभिनंदन इन जवानों के साथ बीएसएफ का कैंपस भी। और जैसा माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि 2-2 लाख रुपया उनको भी और आपकी संस्था पृथ्वी को भी 2 लाख रुपए देने की शासन की ओर से ये हमने घोषणा की है। इसके अलावा भी और जैसा आप जो चाहेंगे, अपने बीच यहाँ के पार्षदों ने भी बड़ा उल्लेखनीय काम किया है और कई मित्रों के साथ कई प्रकार के कार्यक्रम को आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम के साथ आनंद से बनाया। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आप सभी से निवेदन, अंतिम सोपान पर राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर सभी सम्मान पूर्वक खड़े हो जाएं। हम सब एक साथ सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए चलते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य
विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।